सूर्य को अर्घ देती है, देव स्तवन करती है, पिता नित्य दान पुण्य करते हैं। ऐसे माता पिता किसको मिलेंगे? दो बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, दो पुत्रियां जुड़वा हैं, आपस में उन्होंने नाम रख लिए एक दूसरे के। एक कहती है तू छोटी है और मैं बड़ी हूं, तो फिर छोटी उसको कहने लगे बड़ी और बड़ी उसको कहने लगी छोटी। नाम रख लिया आपस में, छोटी बड़ी दो हो गई। वो कहती है अरे छोटी हम कितने धन्य हैं, देख हमारे पिता सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, ये देव पूजा करते हैं, ये नित्य प्रणाम करते हैं, ये सत्संग में जाते हैं, इन जैसा कोई हो नहीं सकता। छोटी भी ऐसा कहती है बड़ी से कि हमारे माता पिता कितने महान हैं, तो धन्य है वो। कहते हो हमारा जन्म कहाँ होने वाला है, हम वहाँ पैदा होने वाले हैं जहाँ आध्यात्मिक वातावरण है, जहाँ पारमार्थिक वातावरण है, जहाँ उच्च कोटि के संस्कार हैं। अब वो जुड़ गई अपने माता पिता के प्रति, आनंद है, अब हमारा जन्म होगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कुछ माता पिता एकांत में कुछ खुसर पुसर करते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कुछ हमारे समझ में नहीं आती। संकेत में बात करते हैं, इशारों से कोई बात होती है, हम तक समझ नहीं आ रही। एक दिन घबरा गई छोटी, वो कहती है कि पिताजी कुछ ऐसा कह रहे हैं माँ से कि सब काम हो गया है, कानों कान किसी को नहीं पता लगेगा, पूरी योजना बन गई है, किसी को नहीं पता लगेगा। तो ये क्या पूछना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोटी बड़ी बड़ी आशंकित हैं, चिंतित हैं कि माता पिता ऐसा क्या करने जा रहे हैं, ये क्यों ऐसा कुछ कर रहे हैं। माँ कुछ व्याकुल है, माँ बार बार कहती है पाप कर्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, पितृ अप्रसन्न तो नहीं हो जाएंगे, हम दरिद्र के भागीदार तो नहीं बन जाएंगे, कुल को कलंक तो नहीं लग जाएगा। पर पिता समझाते हैं अरे कुछ नहीं होगा, तू निश्चिंत रहे। इसमें दादी की भी सम्मति है, दादा की भी सम्मति है, अरे इसमें तो सबकी सम्मति है। अब कान लगाकर सुनती है छोटी, और वो बड़ी से कहती है कि इन्होंने प्रबंध कर लिया है। वो कहते हैं हम ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो बताएगा नहीं, किसी को नहीं बताएगा, कानों कान, उसे एक मोटी रकम दे दी गई है। अब ये दोनों जो बच्चियां हैं बड़ी परेशान है कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं ये ऐसा। और वहां पहुंच गए माता पिता। इन बालकों को तो तब पता लगा जब हत्यारे हाथ सिकंजा लेकर इनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए इनके भीतर, इनके पास पहुंचे। इनको तब पता लगा कि जिन्हें हम धन्य कह रहे थे, हम फूले नहीं समा रहे थे, हम कहते थे कि धन्य हमारे माता पिता, वो हमारी हत्या कर रहे हैं, वो हमारी हत्यारे, वो किसी हत्यारे हाथ तक पहुंचे हैं, मोटी रकम चुकाई गई है। और फिर वो टुकड़े 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 करने वाले हैं कि वो चिपकती हैं, चीखते हैं, मां हमें बचाओ, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई अपराध नहीं है, इतना अपराध है हम बस कन्याएं हैं, लेकिन तेरा सम्मान करेंगे। बहुत सी कन्याएं इस धरती पर ऐसी हुई हैं, अनसुईया जैसी, सती सावित्री जैसी, जो काल के गाल में से अपने पति की आत्मा को छीन लाई है। भूमिजा जिसने धरती को चीर दिया है, शैलजा जो पत्थरों को चूर चूर करके निकली है, नीरजा जो जल में से निकलकर और महालक्ष्मी कहलाई है। मां उनका सम्मान हुआ है, तू हमारी हत्या मत करवा। वो चीख रही हैं, व्याकुल हैं। मां ने मना कर दिया है कि मुझे अचानक दर्द हो गया है, अभी मैं ये सब कुछ नहीं करा सकती, मेरे से नहीं सहा जाएगा ये सब। लेकिन तब तक उसे मनाया जा रहा है, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया है, और वो दो छोटी बड़ी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और पता नहीं वो कहाँ मर खप गई हैं। ऐसी हत्याएं छोटियों की बड़ियों की रोज हमारे सभ्य समाज में हो रही हैं। हमारे समाज में जो कुलीन हैं, अभिजात्य हैं, संपन्न हैं, श्रेष्ठी हैं, साधन संपन्न हैं, चूँकि घर में पुत्र नहीं आया है, बेटा नहीं है, तो उस हद तक हम पहुंच सकते हैं कि हम हत्यारे हो सकते हैं। हम उन सीमाओं को लांघ सकते हैं कि हम हत्यारे हो सकते हैं। चूँकि पुत्र नहीं है हमारे यहाँ, तो इस बेटे की भूख ने हमें हत्यारा बनाया है, इस बेटे की भूख ने। जबकि हम पूछ कर देखें कथा में कि पहले कौन आया, तो पहले भैया बेटा तो नहीं आया इस धरती पर, और जो आई तो उन्होंने तो चांद तारे झुका दिए। जो आई देवहूति के गर्भ में जो आई अनसुईया, उसे तो दत्त को आविर्भूत किया, चंद्रमा को पैदा किया,
जो आई उसके कुख में, उसने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेव देवताओं को दुधमुहा बच्चा बना लिया। मुष्टक प्रहार कर गंगा पैदा कर दी। अपने माथे, अपने पति के माथे के पसीने को देखकर व्याकुल हो गई। अनसुईया ने कहा कि हमने अपने पति के माथे पर पहली बार पसीना देखा। अरे हुआ क्या है पतिदेव, आपके माथे पर पसीना? बोले मैं थक गया हूँ, गंगा स्नान करने जाता हूँ, गंगा काफ़ी दूर है। तो घूंसा मारकर धरती में और कहा कि अगर मैं अनसुईया, सती अनसुईया हूँ, मैंने ठीक तरीके से जीवन जिया है, तो गंगा यहाँ प्रकट हो जा। तो धरती में घूंसा मारकर जो मंदाकिनी को चित्रकूट में पैदा कर दे, उसका नाम पता है क्या है? अनसुईया। वो लड़की है, वो साहबजादे नहीं है, लड़के नहीं है। और लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के आएंगे, लड़के निकलेंगे, लड़ते रहेंगे। लड़के आए हैं साहब, लड़के जाए, लड़ने जा रहे हैं, अब लड़ रहे हैं, फिर लड़ेंगे, अधिकारों की लड़ेंगे, आपसे लड़ते रहेंगे, बुढ़ापे में लड़ेंगे। लड़के हैं साहब, लड़के आए, लड़कर आए, लड़के। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे भी है भैया, मुझे कथाएं भी कहनी है, पर मैं उसका विरोध करता हूं। कुछ मैंने देखा तो सही, मैं दरअसल में जीवन भर वकालत करता रहा बहनों की। मैं तो मातृ उपासक हूं, मैंने देखा वो देती अधिक है। प्रकृति देखो तो सही कितना दे रही है, जितना कितना सह रही है, बहुत सहती है माँ। देने में उसकी कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है, माँ की कोई सानी नहीं है। जो पुत्री की है बात, जो भगिनी की बात है, माँ की बात है, जो पत्नी की बात है, जो गुरु माता की बात है, वो किसी भी रूप में हो, वो भगिनी के रूप में हो, तो वो भैया की कलाई पर वो प्यार बांधती है, कच्चे धागों में पूरे जीवन भर के लिए उसके सद्भाग्य की भगवान से प्रार्थना करती है। अगर वो भगिनी है, वो तनया है, तो उसे बहुत चिंता है पिता की, अगर वो पुत्री है तो। और अगर वो माँ है तो जीवन भर चिंता में रहती है। और पत्नी है तो बस वो कितने व्रत उपवास करती है, माथे पर बिंदी रख लेगी, मांग में सिंदूर रख लेगी, हरे कांच की चूड़ियां पहनेगी, और कितने व्रत उपवास नियम, क्या क्या नहीं करती वो, पुत्री बनकर, भगिनी बनकर, माता बनकर, भार्या बनकर, क्या क्या नहीं।